हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल के बारे में, जो कि आपके एक्सरसाइज 6.2 के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ट्रांसवर्सल क्या होता है। तो देखिए आप अपने बुक में कि लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। वो लाइन जो दो या दो से अधिक लाइन को एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करे। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, एक एम लाइन है, एक एन लाइन है, और यहाँ पे एक एल लाइन है। एल लाइन क्या कर रहा है, एम और एन लाइन को दो पॉइंट पे कट कर रहा है, एक पॉइंट पी और दूसरा पॉइंट ओ। तो हम कह सकते हैं कि लाइन एल जो है वो लाइन एम और लाइन एन का क्या है, ट्रांसवर्सल है। क्योंकि ट्रांसवर्सल का डिफिनीशन ही है कि वो लाइन जो किसी भी लाइन को दो या उससे ज़्यादा डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करे। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल के बारे में। इंटीरियर एंगल क्या होता है, जो अंदर का एंगल होता है। जैसे मैं अगर बात करूँ तो एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, ये क्या है, इंटीरियर एंगल है। सिमिलरली एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 ये रहा, और एंगल 8 यहाँ पे, ये चारों क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। इसके साथ ही आप कुछ कॉन्सेप्ट और जानिए। जैसे एक होता है कोरोस्पोंडिंग एंगल। कोरोस्पोंडिंग एंगल कौन सा होता है, ये देखिए एंगल 1 और एंगल 5 ये क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। एंगल 2, एंगल 6 ये क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। एंगल 3 और एंगल 7 ये क्या, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 8 और एंगल 4 ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये चार कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि इंटीरियर एंगल तो था ये 3, 4, 5, 6, लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है अब। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, एंगल 4 और एंगल 6 ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, इसी तरीके से एंगल 3 और एंगल 5 क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जिस तरह से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुआ उसी तरह से अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी होगा, होगा ना। तो एंगल 1 और एंगल 7 ये क्या होगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि ये बाहर है। इसी तरीके से एंगल 2 और एंगल 8 ये क्या होगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब हम बात करेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो एंगल 4 और एंगल 5 क्या है, सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो देखो ये एक ट्रांसवर्सल है, इसके सेम साइड में एंगल 4 और एंगल 5 क्या है, इंटीरियर एंगल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो इनका सम 180 होगा। एंगल 4 और एंगल 5 180 होगा। इसी तरीके से एंगल 6 और एंगल 3 ये क्या है, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। सिमिलरली एंगल 1 और एंगल 8 ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये भी 180 होगा। इन दी सेम वे एंगल 2 और एंगल 7 ये क्या है, ये भी है एक्सटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो देख लीजिए यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट इंटीरियर एंगल के बारे में, सेकंड एक्सटीरियर एंगल के बारे में, थर्ड अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है, फोर्थ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, फिफ्थ इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सिक्स एक्सटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इतने चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा। अब ये देखिए जितना भी हमने आपको बताया वो सब सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है, इससे आप मैच करके खुद से भी देख सकते हैं और समझने की कोशिश कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक लाइन और है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आल्सो रेफर टू द कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल और एलाइड एंगल। मतलब इंटीरियर एंगल जो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हुआ था, जैसे एंगल 4, एंगल 6 और एंगल 3, एंगल 5, ये क्या कहलाएगा, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल और एलाइड एंगल भी कहलाएगा, और इसको को इंटीरियर एंगल भी हम बोल सकते हैं। तो इतने चीज़ों में किसी को कोई दिक्कत नो, तो चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। पहले ये डायग्राम बना लीजिए, ट्रांसवर्सल का डिफिनीशन लिख लीजिए, या हो सके तो आप पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, चलिए इनको भी ऐसे ही करिए। ये सब सारे बातें आपको कॉपी में नोटबुक में लिखने हैं। ओके, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखिए एक एक्सरसाइज 6.3 है।
1 2 तो हमने 6.1 से पहले क्लासरूम में पढ़ा हुआ था। देखिए, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, कोई ट्रांसवर्सल है जो कि दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है, देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। ये स्टेटमेंट आप नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ। देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर नहीं नोट डाउन किया है तो। वेरी गुड। ये देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, कोई ट्रांसवर्सल है जो दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करेगा, तो हर एक पेयर जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो इक्वल होगा। यहाँ पे देखिए, ये एक ट्रांसवर्सल है एडी जो पी क्यू और आर एस पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है बी और सी पॉइंट पे। तो हम कह सकते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ए बी क्यू और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बी सी एस ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब ये इक्वल टू ये। सिमिलरली क्यू बी सी इक्वल टू एस सी डी, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये भी इक्वल होंगे। इसी तरह से चार कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, चारों इक्वल होंगे, कोई दिक्कत नहीं। डायग्राम कॉपी कर लीजिए। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, एक्सट्रीम 6.4 बोल रहा है कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट ए पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल देन द टू लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। उसी का अपोजिट है ये। बोल रहा है कि अगर कोई ट्रांसवर्सल दो लाइन को इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, जैसे देखिए ये दो लाइन थे ए बी और सी डी, ठीक है, और ये एक ट्रांसवर्सल पी एस क्या किया, इसको इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक है, लेकिन कंडीशन लगा दिया इस तरीके से इंटरसेक्ट करेगा कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये लाइन पैरेलल है। पहले वाले में क्या था कि लाइन पैरेलल था तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल था। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल है, ठीक इसका अपोजिट। ठीक है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, डायग्राम बना लीजिएगा और इसको पढ़ के एक बार समझ लीजिएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए थ्योरम 6.2, इसमें बोल रहा है इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, अगर कोई ट्रांसवर्सल है जैसे पी एस ये इंटरसेक्ट कर रहा है दो पैरेलल लाइन ए बी और सी डी को, देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। मतलब क्या, देन एंगल ये जो दिख रहा है आपको ये इसके इक्वल होंगे और ये एंगल इसके इक्वल होंगे, ये बता रहा है। ठीक है, तो हम इसको प्रूव करते हैं। तो नाउ यूजिंग द कन्वर्स ऑफ corresponding angle axiom can you show that two line parallel if pair of alternate interior angle equal। अगर पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते तभी दो लाइन पैरेलल हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ट्रांसवर्सल पी एस जो है वो लाइन ए बी और सी डी को पॉइंट क्यू और पॉइंट आर पे इंटरसेक्ट कर रहा है इस तरीके से कि बी क्यू आर एंगल बी क्यू आर, मतलब ये एंगल इक्वल टू एंगल क्यू आर सी, ये एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि क्या ए बी और सी डी पैरेलल है। ठीक है, तो फिर हम देखते हैं एंगल बी क्यू आर क्या है, एंगल बी क्यू आर इक्वल टू गिवन है एंगल क्या, पी क्यू ए, एंगल पी क्यू ए, ये गिवन नहीं है, मतलब ये हम खुद से ये कर रहे हैं। एंगल बी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी क्यू, क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ पे लिखा हुआ है वाई, तो यहाँ पे आप लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब क्या है एंगल बी क्यू आर, एंगल बी कहाँ गया, बी क्यू आर, और एंगल क्यू आर सी, क्यू आर सी, मतलब ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ये गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को गौर से देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, बी क्यू आर इक्वल टू ये और बी क्यू आर इक्वल टू ये। जब दोनों ही बी क्यू आर है, लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड इक्वल होंगे होंगे तो हम कह सकते हैं कि एंगल पी क्यू ए इज इक्वल टू एंगल क्यू आर सी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एंगल पी क्यू ए इक्वल टू एंगल क्यू आर सी, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए। मतलब क्या, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ये दोनों, ये जो पी क्यू ए और क्यू आर सी है, पी क्यू ए और क्यू आर सी ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, और यही तो हमने पढ़ा था। ठीक है, कन्वर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम में क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी एंगल, मतलब दो लाइन है पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल आके उसे कट करता है, तो और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल होता है तो वो लाइन पैरेलल होगा। सेकेंड वाला एक्सियम, मतलब इस टॉपिक में 6.2 से पहले जो हमने पढ़ा एक्सियम, क्या एक्सियम कितना नंबर था, जो भी हो आपका नंबर, मतलब सेकेंड एक्सियम जो इस आज के लेक्चर में हमने पढ़ा वो यही बता रहा था। तो इस तरीके से ये प्रूफ हो गया, कॉपी कर लीजिए इसे। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे थ्योरम 6.3 दिया हुआ है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल देन टू लाइन आर पैरेलल। सेम इसी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई एक ट्रांसवर्सल है जो दो लाइन को, जैसे एल कोई ट्रांसवर्सल है जो पी और क्यू लाइन को, या फिर जो भी आपने नेमिंग दिया, इससे पहले भी नेमिंग दिया हुआ तो भी आप लिख सकते हैं। इस तरीके से कट कर रहा है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो दो लाइन क्या है, पैरेलल। ठीक है। थ्योरम 4, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, कोई एक ट्रांसवर्सल है जो दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मैंने बोला ये था 180 होगा, तो ये भी आप प्रूव कर सकते हैं। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री देन टू लाइन आर पैरेलल। इसमें बोला है कि अगर दो पैरेलल लाइन होते हैं, एक ट्रांसवर्सल कट करता है, तो सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल का जो मतलब एंगल होगा वो क्या होगा, सप्लीमेंट्री। मतलब जो इनको आप प्लस करेंगे, जैसे ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड के दोनों इंटीरियर एंगल को प्लस कर दीजिए तो भी 180 होगा, राइट साइड वाले को कर दीजिए तो भी 180 होगा। लेकिन इसमें उल्टा बोल दिया। इसमें उल्टा क्या बोला है कि अगर इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होता है और ये अगर सप्लीमेंट्री होता है तो वो दोनों लाइन पैरेलल होंगे। जैसे कि ये मान लीजिए ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होता है, ठीक है, मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल अगर 180 होता है, मतलब सप्लीमेंट्री होता है, तो ये लाइन पैरेलल होंगे। नेक्स्ट थ्योरम में क्या बोला है कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे तो सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, या ये दोनों एंगल का प्लस या फिर ये दोनों एंगल का प्लस, ये भी 180 होंगे। तो ये आपको अच्छे से समझ लेना है, याद भी कर लेना है, कॉपी कर लीजिए सारा स्टेटमेंट और दिमाग चला के देखिए। आप चाहे तो साथ ही साथ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बाद में उसे कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना लाइन पैरेलल टू द सेम लाइन। इसमें देखिए इफ टू लाइन आर पैरेलल टू द सेम लाइन, दो लाइन अगर पैरेलल है सेम लाइन, देन दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर। मान लीजिए कि लाइन एम जो है ये एल के पैरेलल है, सपोज कर लीजिए लाइन एम जो है वो लाइन एल के पैरेलल है, और लाइन एन जो है ये भी लाइन एल के पैरेलल है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जब ये लाइन भी इसके पैरेलल है और ये लाइन भी इसके पैरेलल है तो ये दोनों लाइन पैरेलल होगा, यही हमें यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक ट्रांसवर्सल टी ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से कि वो लाइन एल, लाइन एम और लाइन एन को कट करे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि लाइन एम जो था लाइन एल के पैरेलल था। ठीक है, तो ये 1 और 2 क्या हो जाएंगे, कोरस्पोंडिंग एंगल। चलिए हमने मान लिया। अब आप लाइन एम को नहीं देखिए, अब आप लाइन एन को देखिए। लाइन एन किसके पैरेलल है, लाइन एल के। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, क्योंकि कोरस्पोंडिंग एंगल। अब आप देखिए, अभी अभी आपने बोला कि एंगल 1 एंगल 2 के भी इक्वल होगा और एंगल 1 एंगल 3 के भी इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं जब लेफ्ट साइड दोनों का सेम है तो राइट साइड सेम होगा, मतलब एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 होगा। ठीक है, और क्यों कहेंगे ये तो आपको पता ही चल गया, मतलब एंगल 2 एंगल 3 के भी इक्वल। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लाइन एम और लाइन एन ये दोनों भी पैरेलल है, क्योंकि कोरस्पोंडिंग एंगल सेम है। जब कोरस्पोंडिंग एंगल सेम होता है लाइन पैरेलल होता है। कॉपी कर लीजिए, आप इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन नोटबुक में ये लिखा होना चाहिए। वेरी गुड। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था आपका थ्योरी इनसे रिलेटेड, इन चैप्टर से रिलेटेड। अब आपको क्या करना है, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5 और एग्जाम्पल 6 समझ के, जैसे मैं बताता हूँ एंगल एक्स एम बी, तो ऐसे डायग्राम में देखना है एंगल एक्स एम बी प्लस एंगल बी एम वाई, तो डायग्राम में देखना है। फिर ये इक्वल टू 45 40 कैसे हुआ। तो इस तरीके से आपको अच्छे से समझ के पहले सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए थ्योरी, उसके बाद आपको एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5 और एग्जाम्पल 6 आपका होमवर्क रहा। इसे आप घर से करके लाएंगे। ठीक है, 3 एग्जाम्पल है। अब अपना आ जाता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर 6.28 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन सो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। ये एक डायग्राम देख लीजिए आप। ठीक है, जिसमें क्या है, लाइन ए बी और लाइन सी डी दोनों गिवन है, पैरेलल नहीं है। ये हमें शो करना है कि ये पैरेलल है। लाइन ये और लाइन ये गिवन है, और एक ट्रांसवर्सल है जो कि इसका नाम दिया हुआ नहीं है। चलिए कोई भी लाइन एक है जो ट्रांसवर्सल है, और गिवन क्या है, ये एंगल आपको गिवन है 50 डिग्री, और बोल रहा है कि हमें x और y का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए और हमें बताइए कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो ये देखिए ये 130 है,
तो ये भी 130 होगा, वाई भी 130 हो जाएगा। वाई जब 130 हो जाएगा तो वाई इक्वल टू एक्स, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये भी अपना 130 हो जाएगा। और जब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये 130 मान लीजिए हो गया, मान लीजिए इस रिलेशन से आप नहीं निकालते हैं तो वाई तो आपने 130 निकाल लिया, लेकिन आप जानते हैं कि ये पूरा एंगल क्या है 180 है, ये पूरा अगर 180 है तो इसमें से 50 माइनस कर देंगे तो वन भी एंगल एक्स भी 130 आ गया, आ गया एंगल एक्स प्लस एंगल 50 इक्वल टू 180 होएगा। जब ऐसा होगा तो 50 को दूसरे साइड में ले जाएंगे राइट साइड में, तो माइनस हो जाएगा, तो ये एक्स इक्वल टू 130 आ जाएगा। और जब ये एक्स 130 आ गया और ये भी 130 आ गया तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गया। जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, थ्योरम में हमने ऐसा पढ़ा था, तो क्या होता है, लाइन पैरेलल होता है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे सारा डायग्राम सेम टू सेम बना लिया हमने, डायरेक्ट लिख दिया एंगल एक्स प्लस एंगल 50 इक्वल टू 180, ठीक है। एंगल एक्स प्लस एंगल 50 इक्वल टू 180, क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर है ये दोनों, ठीक है। तो इस 50 को हम राइट साइड ले आए तो 180 माइनस 50 हो गया, एक्स इक्वल टू नेक्स्ट स्टेप में फिर इनमें से इसको माइनस किया तो 130 हो गया, तो वाई अपना आ गया 130, ठीक है। सॉरी एक्स आ गया 130, एक्स 130 आ गया, और वाई कितना होगा 130, क्यों, क्योंकि वाई 130 हो गया, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, ओके। अब देखिए एंगल एक्स भी आ गया, एंगल वाई भी आ गया, दोनों ही 130, और ये क्या है, एक्स और वाई एक दूसरे का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। सो हम कह सकते हैं कि कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल वाले कॉन्सेप्ट से कि ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइन है। अब देखिए इस डायग्राम में बोल रहे हैं इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है। और क्या बोल रहा है, सी डी पैरेलल टू ई एफ, सी डी ई एफ के पैरेलल है, मतलब ये लाइन ई एफ के पैरेलल है। एंड y इज टू z इज इक्वल टू 3:7, y इज टू z मतलब इनका और इनका, इन दोनों का रेशियो क्या दिया हुआ है 3:7। तो बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो कोई दिक्कत नहीं, करते हैं हम इसे। इन द गिवन फिगर बना देंगे, ए बी पैरेलल टू सी डी इज इक्वल पैरेलल टू, ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है, दिखा दिए। अब वाई जेड इज इक्वल टू दिया हुआ है 3:7, कोई बात नहीं, तो वाई को हमने मान लिया वाई इज इक्वल टू 3 इंटू ए और जेड इज इक्वल टू 7:a। मैंने आपको समझा के दिया था कि ये 3:7 का मतलब क्या हुआ, 3/7 होता है, 3:7 का मतलब 3/7। और मान लीजिए हमने इधर से भी a इंटू कर दिया और यहाँ पे भी a इंटू कर दिया, जब ये दोनों एक कट जाएगा तो सेम ही तो हो जाएगा, 3/7 ही तो हो जाएगा, तो इसीलिए हमने क्या किया, y इज इक्वल टू 3a और z इज इक्वल टू 7a एज्यूम कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आप इस पॉइंट का नाम क्या रख दो, इस पॉइंट का नाम रख दो आप g, एक सेकेंड, मार्कर आ जा भाई, इस पॉइंट का नाम रख दो आप G, इस पॉइंट का नाम रख दो H, रख दिया, और इस पॉइंट का नाम रख दो I, जहाँ पे ये कट किया है। तो अब देखो आप क्या हो जाएगा, DHI, DHI मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। मैं कलर चेंज करता हूँ, ये वाला एंगल DHI बोला तो ये वाला एंगल, ठीक है। ये कितना हो जाएगा y, क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये आ गया समझ में, तो ये बात यहाँ लिखा हुआ है। अब देखो DHI प्लस FIH, DHI ये वाला एंगल जो ब्लू मार्क हमने किया हुआ है, प्लस FIH, FI और H किधर गया, ये मतलब ये और ये, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, जो दोनों ब्लू मार्क है इन दोनों को प्लस करेंगे तो 180, क्योंकि एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक हो गया। तो ये कितना होगा y, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल और ये दिया हुआ है पहले से z, तो y प्लस जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180, कोई दिक्कत नहीं, चलिए अच्छी बात है। अब देखिए y और z ये तो हमने ऊपर लिख रखा है, y इज इक्वल टू 3 और z इज इक्वल टू 7 है, तो हमने यहाँ से निकाले y प्लस जेड इज इक्वल टू 180, तो y का वैल्यू डाल देंगे 3a और z का वैल्यू डाल देंगे 7a, तो 3a प्लस 7a ये क्या हो जाएगा, दोनों को प्लस करने से 180, तो 3a और 7a मिला के हो गया 10a, 10a इक्वल टू 180, तो a इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। 180 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 18, तो a का वैल्यू आ गया 18 डिग्री, a का वैल्यू आ गया 18 डिग्री। चलिए कोई बात नहीं,
तो हम y इज इक्वल टू निकाल सकते हैं 3a, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 18 इज इक्वल टू 54 डिग्री। z क्या है 7a, तो a का वैल्यू पुट कर देंगे, तो 7 इंटू a का वैल्यू डाल दो 18, तो हो गया 126 डिग्री। ये दोनों आ गया, y आ गया, z आ गया। अब हम बात करते हैं x की। तो आप देखिए ये x प्लस y, ये क्या है, एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल दिस। तो मैंने बोला था एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल अगर होते हैं इन दोनों को प्लस करते हैं तो 180 होता है। तो एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 180 होएगा, ऑफ कोर्स होएगा। तो एंगल x हमें नहीं पता, एंगल y अभी अभी हमने निकाला, यहाँ पे कहाँ गया एंगल y, ये रहा एंगल y निकाला अभी अभी 54 डिग्री, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 180 होगा, 54 को राइट साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा 126, मतलब एंगल x का वैल्यू आ गया 126। आप चाहे तो इसे कॉपी कर सकते हैं, ऊपर का डायग्राम मत कॉपी करिए, ये वाला डायग्राम कॉपी करिए, ठीक है। ये लीजिए, इसको आप कॉपी मारिए। या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखेंगे बच्चे, आप लोग का काफ़ी ज़्यादा लोड भी हमने दे दिया, पूरा थ्योरी करना है, इतने सारे देख लीजिए, बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल है आपके 4, 5, 6 और क्वेश्चन नंबर 1 और 2। तो टोटल मिला के 5 क्वेश्चन हो गए, 4-5 थ्योरम हो गए, कुछ एक्सियम हो गए। अच्छे से दिमाग को शांत करके पढ़िए, समझने की कोशिश करिए। अगर कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आए तो जब आपका ऑफलाइन क्लास होगा तो उसमें हम इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आप बिंदास पूछ सकते हैं, कोई शर्माने की डरने की ज़रूरत नहीं है। और जो बच्चे हमारे वीडियो को देख रहे हैं ऑनलाइन मोड में, जो हमारे पास नहीं पढ़ते हैं या फिर देश के किसी भी कोने के हैं, तो आपको भी अगर दिक्कत होता है तो आप इसके लिए हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि सर आपने ये क्या बोला, तो फिर हम आपको हमसे जितना भी हो सकेगा हर संभव आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, या फिर नेक्स्ट वीडियो जो अपना आएगा उसमें हम आपको ये बातें समझा के देंगे। आज के वीडियो में इतना ही, जय हिंद।